हेलो एवरीवन एंड लेट्स डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, दैट इज टेस्ट के मार्क्स। मॉक टेस्ट के मार्क्स एनालाइज कैसे करें। एनालाइज तो छोड़ो काजल दी, मॉक टेस्ट के मार्क्स डिसाइड कर देते हैं कि मेरे नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं हुआ। तो जो मैंने अपने वीडियोस में बताया है, हर जगह मैंने यही डिस्कस किया है कि अगर तुम इतना सीरियसली मॉक के मार्क्स को लेते हो ना, तो मैं उन स्टूडेंट में हूँ जिनका एक हफ्ते पहले 400 मॉक का मार्क्स था और एक हफ्ते बाद एग्जाम था, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ मदर यूनिवर्स, आई गॉट द सीट दैट ईयर। समझ में आया? तो मॉक टेस्ट का मार्क्स मतलब सीट तो डिसाइड नहीं करता, ठीक है। अब तो डिसाइड क्या करता है, मॉक हम दे क्यों रहे हैं फिर, मतलब क्या मतलब है काजल दी मॉक देने का। सबसे पहले देखो, मॉक टेस्ट के पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं। व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने का सबसे पहला साइकोलॉजी होता है कि हम वो 3 घंटे बैठ सके, दैट इज साइम्यूलेशन। साइम्यूलेशन इज रिपीटिंग और डूइंग समथिंग दैट यू विल डू ऑन द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन और ऑन योर स्पेसिफिक एनी काइंड ऑफ स्पेशल डेट। जैसे कि जो ट्रेनर्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनको क्या करवाया जाता है, ईईजी की मशीन पे उनको ईईजी लगाया जाता है और उनको बोला जाता है कि रन योर रेस इन योर ब्रेन्स आई, मतलब दिमाग में अपना रेस दौड़ो। जब रिसर्च वर्क आया तो पता चला कि उनके वही मसल्स काम कर रहे थे जो उनके एक्चुअली में रनिंग टाइम पे कर रहा था। सेम हमारा जो साइम्यूलेशन होता है, दैट डूइंग द प्रोसेस दैट यू वांट टू डू इन दैट डे, पहला मॉक का साइकोलॉजी ये होता है। दूसरा मॉक टेस्ट देने का साइकोलॉजी ये है कि 99 बार फेल होके भी ना, अगर तू उस फाइनल एग्जाम में पास हो गया ना तो पास। तो 99 बार फेल होने के लिए तैयार रहो। अगर 700 भी आ रहे ना तब भी फेल होने के लिए तैयार रहो, तब भी फील लाइक यू क्या आई नीड टू इम्प्रूव समथिंग। हमेशा अगर तेरा मॉक का इम्प्रूवमेंट मार्क्स की जगह फोकस इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, कोई तेरे मार्क्स से ना तुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तू जाएगा तो एग्जाम देकर आएगा, पता रहेगा कि काजल दी मॉक में ना जो गलतियाँ होंगी, हम एक दिन बैठेंगे, प्रॉपर एनालाइज करेंगे, प्रॉपर उन टॉपिक्स को कहीं लिखेंगे, मॉक टेस्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे कि काजल दी जब मैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ूंगा और लिविंग वर्ल्ड में अगर मुझे ये प्रॉब्लम आती है तो मेरा फोकस इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर थ्योरी, इस पर्टिकुलर असर्शन रीजन पे ज़्यादा होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम करते हो, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा लिटरली ब्लंडर है कि हम सोचते हैं कि आज हम 100 पर हैं, कल का मॉक टेस्ट होना चाहिए और मेरे मार्क्स आने चाहिए 700। नहीं तो क्या मतलब है काजल दी मॉक टेस्ट देने का, कोई मतलब ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है काजल दी मॉक टेस्ट देने का। स्टॉप डूइंग इट विद योरसेल्फ। ब्रेन, पता है तू, ब्रेन के पास 2 सेंटर्स है, रिवॉर्ड सेंटर, पनिशमेंट सेंटर। ब्रेन क्या कर रहा है, ओके अगर हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारे आज 100 है, कल 700 है और नहीं आया 700, तो ब्रेन खुद को पनिश कर रहा है। पनिश कैसे कर रहा है, खराब न्यूरोकेमिकल निकालते जिसके कारण तुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस एंड हेल लॉट ऑफ चीज़ें फील हो रही है। हर मॉक टेस्ट का इम्प्रूवमेंट बेंचमार्क 10 मार्क्स कर दो। अगर आज तुम 100 पे हो, अगले मॉक में तुमको सिर्फ 10 मार्क्स इंप्रूव करना है, और अगर तेरे 10 मार्क्स इंप्रूव होते हैं तो मेक श्योर कि तू इसको ऐसे ही सेलिब्रेट करेगी जैसे तू नीट के एग्जाम के दिन अगर तेरे 700 600 जितने तेरा बेंचमार्क है उतने आने पर करता। ट्रस्ट मी, स्टार्ट डूइंग दिस सिंपल थिंग कि अगर मॉक में तेरे 10 मार्क्स भी इंप्रूव हो रहे ना, फील लाइक यू हैव वॉन नीट 2025 का सीट, यू गॉट द मेडिकल कॉलेज, फील लाइक दैट। रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करो ताकि एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल रिलीज हो, यू फील अ बूस्ट ऑफ एनर्जी और अगले टेस्ट में इंप्रूव करने के लिए तेरा फोकस और ज़्यादा बढ़ जाए। फोकस हमेशा तुम क्या करते हो, दी आज मैं 0 पे हूँ, कल 700 पे पहुँच जाऊँगा क्या, दी आज मैं 50 पे हूँ, कल मैं 700 पे पहुँच जाऊँगा क्या। पहले 50 से 60 आ दिए, इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर तू 60 70 80 90 100 तक पहुँच गया ना, उसके बाद 100 से 200 200 से 300 होने में कब निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। तो अभी फोकस कर कि सिर्फ मैं अपनी बॉडी को ये फील करवा सकूं कि मॉक टेस्ट में इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं मॉक टेस्ट में ऑलरेडी इम्प्रूव कर रही हूँ और अगर मॉक टेस्ट में मैं इम्प्रूव कर रही हूँ तो नीट का सीट दूर नहीं है। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन इन दिस वे। अल्टीमेटली पूरा का पूरा गेम ही तेरे ब्रेन का यार। ये बात तुम लोग को जितनी जल्दी समझ में आएगी उतना अच्छा है। ट्यून योर ब्रेन इनटू द फ्रीक्वेंसी दैट यू वांट इन योर लाइफ। अब ऐसा नहीं बोल रहा ना कि बिना मॉक दिए ही तो खुश हो जा, मॉक दे, 10 नंबर भी इम्प्रूव हुआ, सेलिब्रेट इट लाइक हेल कि मतलब तेरे को नीट 2025 की सीट मिल चुकी है। नो इफ बट, नो जजमेंट, नथिंग एल्स। दी आई गॉट माई नीट 25 का सीट, आई एम हैप्पी, दैट्स इट। और अगर तुमको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सप्लीमेंट चाहिए, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।